पब्लिक टीवी, आपकी आवाज। भारतीय जनता पार्टी के द्वारा अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई, जिसका शुभारंभ क्षेत्रीय अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश युवा मोर्चा सुखविंदर सोम द्वारा किया गया। इस दौरान भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं द्वारा कोविड-19 की खुलेआम धज्जियां उड़ाई गई। इस उल्लंघन पर भाजपा युवा मोर्चा के एक क्षेत्रीय अध्यक्ष का कहना है कि ये कार्यकर्ताओं का उत्साह है, पर हम उनका सम्मान करते हैं। दरअसल आज मुरादाबाद में भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं के द्वारा संकल्प यात्रा निकाली गई। इस दौरान डीजे की धुन पर खूब गाने बजे और युवाओं ने भी खूब कोविड-19 की धज्जियां उड़ाई। कंपनी बाग से शुरू हुई संकल्प यात्रा मुरादाबाद के विभिन्न चौराहों से होती हुई वापस कंपनी बाग आकर संपन्न हुई। इस दौरान जगह जगह यात्रा का स्वागत भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के द्वारा किया गया। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता युवा मोर्चा सुखविंदर सोम ने बात करते हुए कहा कि इस संकल्प यात्रा का मुख्य उद्देश्य ये भी है कि जिस जनपद के सांसद राष्ट्रगान भूल जाते हैं, वहां पर ये संदेश देना बहुत जरूरी है कि युवाओं में अभी वो भक्ति जागृत है। इस दौरान क्षेत्रीय अध्यक्ष से बात की गई तो उन्होंने कहा कि बहुत जल्द महानगर में अध्यक्षों की घोषणा हो जाएगी, क्योंकि भाजपा की एक रणनीति है, उसी के तहत वो काम करती है। मुरादाबाद महानगर में आयोजित संकल्प यात्रा में उन युवाओं ने भी खूब अपनी पूरी ताकत झोंक दी जो भारतीय जनता युवा मोर्चे में जिले और महानगर के दावेदार हैं। इस दौरान उन सभी दावेदारों ने इतनी भीड़ जुटाकर क्षेत्रीय अध्यक्ष तक अपना संदेश पहुंचाने का प्रयास किया। हालांकि इन दोनों ही पदों पर आसीन कौन होगा, यह भी देखना बाकी है। हम मुरादाबाद के मुख्य मार्ग कचहरी रोड पर यात्रा को लेकर चल रहे हैं। अध्यक्ष अमित शर्मा जी, युवा संकल्प यात्रा। आराम से हल्के रोक लो। देखिए, देश अमृत महोत्सव मना रहा है आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर। युवा मोर्चा पश्चिम उत्तर प्रदेश में 3 कमिश्नरों में यह कार्यक्रम कर रहा था। कल मेरठ में हुआ, आज मुरादाबाद और सहारनपुर में हुआ। उसी क्रम में आज मुरादाबाद आना हुआ है। और मुरादाबाद इसलिए भी विशेष है कि यहाँ जनप्रतिनिधि भी जो राष्ट्रगान भूल जाते हैं, वो राष्ट्र को क्या याद रखेंगे। ये सबक, ये युवाओं का जो शक्ति है, ये समूह है, यह एक स्पष्ट संदेश है कि देश के लिए समर्पण सर्वश्रेष्ठ है। अच्छा, इसके अलावा आज देखा गया, क्या लगता है आपको जो स्थिति थी आपकी इस रैली में, क्या लगता है कि कोविड अभी भी बाकी रह गया है? निसंदेह अभी हम जनभावना है, सभी का सम्मान करते हैं। मैं अभी मास्क लगाया था, छूट गया था। सभी सोशल डिस्टेंसिंग का हम आउट कर रहे हैं और इसका केवल और केवल सोल्यूशन वैक्सीनेशन है। और ज़बरदस्त वैक्सीनेशन का ड्राइव युवा मोर्चा ने लिया है। हमने प्रयास किया उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक और विशेष रूप से पश्चिम उत्तर प्रदेश में अकेले 3.5 करोड़ वैक्सीनेशन के साथ हम सर्वश्रेष्ठ स्थान पर हैं। अच्छा, इसके अलावा क्या संदेश देने का प्रयास किया गया है इस यात्रा को लेकर? यात्राओं का संदेश स्पष्ट है कि जिन लोगों की वजह से यह देश को आज़ादी मिली है, उन लोगों के प्रति हमारा श्रद्धांजलि है और वर्तमान स्थिति में भी जन जन तक लोगों को राष्ट्रभाव से जोड़ना है। जो अभी महानगर की जो कमेटियां बाकी रह गई है, उनका भी महानगर अध्यक्षों का भी नाम सामने नहीं आया है, कब तक? बहुत शीघ्र ही ये सब होने वाला। संगठन की एक प्रक्रिया है, उसके नीति कार्य चल रहा है। बहुत शीघ्र ही ये सब कार्य संपूर्ण होगा। 144 में लगी हुई रैली निकाली है? नहीं, हमने परमिशन ली थी, लेकिन जनभावना है, सबका सम्मान करते हैं। एक सीमित संख्या की दृष्टि से हमने परमिशन ली थी, लेकिन सभी युवा हैं, युवाओं का सम्मान करते हैं और हमने प्रशासन को अवगत कराया था। परमिशन लेकर हम ये कार्य कर रहे हैं। पब्लिक टीवी, आपकी आवाज़।